सो हे गाइस, मैं सुजीत टूल इंजन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मोल्ड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर जिसमें पहला पार्ट में बना चुका हूँ पॉलीमराइजेशंस, इसके बारे में बता चुका हूँ। सेकंड में आता है पिलर एंड एडिटिव्स, उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। पिलर एडिटिव्स में जो आते हैं मैं उसके बारे आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब इसके पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को आप ऊपर में आई बटन दिख रही है वहाँ पे प्रेस करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी अच्छी तरह से उसमें डिस्कस किया हूँ। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पिलर एंड एडिटिव जो आती है, जो मोल्डिंग जो प्रोसेस होती है उसमें ये काम आती है। ठीक है, तो अगर ये जान जाइएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जानना बहुत जरूरी है मोल्डिंग में, मोल्ड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पिलर एंड एडिटिव्स क्या होता है। प्लास्टिक आर मटेरियल दैट आर composed and only of a large polymeric molecules but also usually include some additional small molecules material that have been added to give the plastic some particular कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब समझिए आप क्या होता है पिलर एडिटिव्स। मतलब जैसे कोई भी हम लोग अगर प्लास्टिक का मटेरियल जो हम लोग मोल्डिंग प्रोसेस में निकालते हैं तो उसमें जो मटेरियल हम लोग देते हैं उसमें फिर उसको अच्छी तरह मिक्सिंग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पिलर एंड एडिटिव्स। एडिटिव्स का मतलब होता है जो कि अच्छी तरह से उसमें मिक्सिंग करना। अब पिलर का मतलब हो जाता है जिसमें जो मटेरियल डाल रहे हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसके अंदर पिलर्स जो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पिलर एडिटिव्स। सिंपल भाषा में पिलर एंड एडिटिव्स आप ये समझ सकते हैं कि जो मटेरियल हम लोग देते हैं उसको अच्छी तरह से मिलाना, फिर उसमें कौन सा मटेरियल देना। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं पिलर एडिटिव्स। तो उसके अंदर हम लोग जाएंगे। ठीक है, सबसे सेकंड में आता है पिलर्स। पहले हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से पिलर्स क्या होता है। पिलर आर क्लासिफाइड द ऑर्गेनिक मिनरल नेचुरल एंड साइंटिफिक। दे आर मोर कॉमनली यूज्ड फॉर विद द थर्मोसेटिंग मटेरियल सच एज पेनोलिक यूरे एंड मेलेमिन। मतलब समझिए जो पिलर जो मटेरियल होता है उसमें हम लोग उसका जो मटेरियल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जितना आप जैसे अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड, जैसे अगर कोई भी प्लास्टिक मोल्ड का जैसे आप जितना हम लोग को पैसा मिलेगा, जैसे अगर आप उस प्लास्टिक का बोतल है उसको अगर 10 रुपये में बेचते हैं हम, ठीक है, तो 10 रुपये में बेच रहे हैं आप, तो जो आपका जैसे आप तो क्या करेंगे, आप रिटेलर को बेचेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे बोला नहीं मैं इसको आज इसको ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मैं 8 रुपये में इसको खरीदूंगा, 10 रुपये में बेचूंगा इसको। तो आप इस तरह से इसमें मटेरियल डालिएगा जिससे मैं इसको 8 तरह से खरीद सकता हूँ। मुझे भी तो उसमें प्रॉफिट करनी है, तो मैं उसको क्या करूँगा, ऐसा उसमें मटेरियल मिलाऊंगा जिससे मुझे वो 6 रुपये में खरीदा पड़ेगी, जिससे मैं उसको 8 रुपये में बेच पाऊंगा और वो उस पर कस्टमर को 10 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। तो पिलर में इस तरह से जो उसके मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचुरल उसका मटेरियल, उसमें क्या होता है, उसमें मटेरियल मिला के किया जाता है। ठीक है, सेकंड आता है द फैक्टर ऑफ फॉर चूजिंग पिलर आर्स। जो मैंने आपको बताया जो पिलर्स आते हैं, जो पिलर्स होते हैं उसको हम लोग क्यों करते हैं, जो कॉस्ट एबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिलिटी, जिसको कॉस्ट होता है वो प्रॉपर आप कर पाए, जो मैनेज कर पाए। ठीक है ना, द कॉम्प्लेबिलिटी और मेल्ट एबिलिटी टू आर रेजिस्ट, द मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल स्टेबिलिटी, मोल्ड टेम्परेचर। मतलब एक पूरी तरह से सब कुछ देखा जाता है पिलर्स में। ठीक है, उसके अंदर सब उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसमें कॉस्ट का भी देखा जाता है, उसमें क्या मटेरियल मिला रहे हैं हम लोग, उसका अल्ट्रासोनिक, मतलब जितना है सारा हम लोग देखेंगे। पिलर और एडिटिव्स वो एक पकड़ लीजिए, मतलब जो आप मोल्डिंग करेंगे उसके पहले पिलर एडिटिव्स को देखा जाता है। तो पिलर एडिटिव्स एक ब्रांड मतलब एक नाम हुआ, उसके अंदर जो आते हैं बहुत सारे हैं। जैसे देखिए पहला है जैसे प्लास्टिजर क्या होता है, तो प्लास्टिजर क्या होता है, प्लास्टिजर इज अ सब्सटेंस दैट एडेड टू अ मटेरियल टू मेक इट सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल, टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी, टू डिक्रीज इट वेलोसिटी और डिक्रीज फ्रिक्शंस। जैसे आप बताया पिलर एडिटिव्स जो से मटेरियल को बढ़ा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर प्लास्टिजर आता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसमें हम लोग जो मोल्ड बनाते हैं उसमें कितना मटेरियल आप डाल रहे हैं, उसमें उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कम कर सकते, उसका फ्रिक्शन कम कर सकते, वही आता है इसमें प्लास्टिजर। ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं प्लास्टिक को। और ठीक है, ये हो गया प्लास्टिजर्स। सेकंड आता है जैसे कलरेंट से आपको ये पता चल जा रहा है जो इसमें कुछ कलर की बात की जा रही है, मतलब कलर जो हम लोग मोल्डिंग करते हैं उसमें जो कलर का होता है
उसी का होता है। कलर किस तरह का कलर, ये सारा जो आ रहा ऑप्शन दिख रहे हैं आपके हीट स्टेबलाइजर जो भी है ये सारा पिलर एंड एडिटिव्स में आती है, ठीक है। तो कलरेंट्स, तो फर्स्ट कलरेंट्स, तो कलरेंट्स कलर एडिटिव्स इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड और अप्लाई इन ऑर्डर टू चेंज द कलर ऑफ मटेरियल और सरफेस। जो उसका मटेरियल होता है जो हम लोग मोल्ड निकालेंगे उसका जो कलर को चेंज करती है कलर, ठीक है। जैसा आपका अकॉर्डिंग उस तरह से आप कलर देकर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हीट स्टेबलाइजर्स क्या होता है, तो हीट स्टेबलाइजर आर एंटीऑक्सीडेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बायोपॉलिमर्स फ्रॉम द डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और यूज। ये क्या होता है हीट स्टेबलाइजर्स। हीट स्टेबलाइजर्स क्या करता है ना, जैसे उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल होता है आप देखेंगे बहुत सारे प्लास्टिक में ज़्यादा हीट देने से वो पिघलने लगता है, तो एक कैपेसिटी रहता है, जैसा आपका अमाउंट रहता है उस हिसाब से उसको उतना कैपेबल बनाता है उसका हीट स्टेबलाइजर्स, ठीक है। ये तो होगी हीट स्टेबलाइजर। थर्ड में आती है जैसे एंटीऑक्सीडेंट। इससे नाम सुन के ये आप समझ पा रहे हैं जो इसमें कुछ प्रोटेक्ट करे। क्या प्रोटेक्ट करे, ब्रॉट ऑन बाय हीट लाइट और केमिकली इंक्लूड मैकेनिज्म। इसमें भी उसी तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। तरह तरह के आते हैं, जैसे ये जो था हीट स्टेबलाइजर था, ये एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एक नॉर्मल सी जो हर प्लास्टिक में डाली जाती है जो हल्का हीट लाइट और केमिकली जो इंक्लूड मैकेनिज्म होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आता है अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्बर्स। अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्बर्स क्या है बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या लिखा है, virtually every plastic degrades and sunlight they lose their color and physical properties. PC, VCS, ABS polymer are affected much। मतलब देखिए जो PS है फिर PVC है ABC ये सब जितना है ये प्लास्टिक के मटेरियल का नाम है। तो ये जो आता है मटेरियल इससे जल्दी इफेक्टेड होते हैं प्लास्टिक। जो सनलाइट जो सूरज से होता है ना, येलो रहता है कलर बट उसका कलर क्या हो जाती है वाइट हो जाती है धीरे धीरे, तो सनलाइट इफेक्ट करते हैं जो कि उससे प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑब्जर्वर्स, ठीक है। ये सारा जो बता रहा हूँ ये मोल्डिंग प्रोसेस में जो मटेरियल के होते हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आती है फ्लेम रेजिस्टेंस। ये क्या होती है, फ्लेम रेजिस्टेंस रेफर टू वेराइटी ऑफ द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू कंबस्टिबल मटेरियल टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम द स्टार्टिंग और टू स्लो द स्प्रेड ऑफ फायर एंड प्रोवाइड एडिशनल इनकैप्स टाइम। मतलब फ्लेम रेजिस्टेंस मतलब फ्लेम से आप समझ पा रहे हैं जो ये आग के रिलेटेड बोल रही है, जो आग से भी जो कि आग जो है फ्लेम रेजिस्टेंस आपको पता चल रहा है, जो आग के बारे में पता चल रहा है, जो मटेरियल रहेगी उसमें जो एक सडन तक वो आग को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। मतलब आग से भी वो इफेक्टेड नहीं होगी, इसका बारे इसमें बताया जा रहा है। फिर आ रही है, फिर हम लोग देखते हैं एंटीस्टिक्स एजेंट्स। ये क्या होता है, एंटीस्टिक्स एजेंट ऑल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेवर्स are used to reduce the build up of electric charge on the surface of plastic material by the increasing surface conductivity। आप अक्सर देखते होंगे जो आपको प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसका जो सरफेस होता है अगर आप एक बार से ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे तो उसकी सरफेस जो उसका फिर वो पहले जैसी नहीं रहती है, जो सुपर फिनिश होती है, ठीक है। उसकी जो ओवर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये एंटीस्टिक एजेंट्स, ठीक है। फिर आती है लुब्रिकेंट्स। Lubricants are additives used to help in the processing of plastics. Internal lubricants act with the plastic to reduce the force acting between the molecules। मतलब क्या, तो lubricant जो होता है जो हमारे मोल्डिंग जो मिक्सर होता है उसमें ये काम आता है, पिलर एडिटिव्स जो होते हैं उसमें काम आती है, जो कि प्रोडक्ट को प्रॉपर उसमें जो फ्रिक्शन दे पाए, ठीक है ना, उसका जो स्ट्रेस को लो करे डिक्रीज करे, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है लुब्रिकेंट का। फिर आता है सेरामिक फीवर्स। सेरामिक फीवर जो होता है ये इसका यूज़ होता है मटेरियल को हार्ड बनाने में, जैसे कहते टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ स्टिफनेस एंड टेम्परेचर capability of the reinforced plastic ceramics fiber reinforcement ceramic fiber reinforcements may be used कार्बन एंड बॉन्ड फीवर आर प्रेजेंटली यूज्ड। मतलब समझिए सेरामिक जो उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उसके स्टीम में टेम्परेचर से उसका एब्जॉर्ब कर सकता है, एक तरफ से ये भी उसका मटेरियल को और मजबूत बनाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए ही काम आता है। जो पिलर एडिटिव जो होता है ना वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट के ऊपर में, जैसा अमाउंट आप दीजिएगा वैसे उस तरह से ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा उसमें आप बढ़ा कमा के आप अपने प्लास्टिक को
जैसा चाहिए वैसा शेप में दे सकते हैं, उस तरह से उसको मजबूत बना सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है मोल्ड रिलीज एजेंट्स। मोल्ड रिलीज एजेंट्स, सम मोल्ड रिलीज एजेंट आर स्प्रेड directly into the tool steel of the mold. These include among others some silicon and some fluorocarbon based materials. ये जो होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे अगर आपको मोल्ड हुआ, ठीक है, मोल्ड हुआ जिसमें मटेरियल डालते हैं तो पहले मोल्ड में एक मोल्ड रिलीज एजेंट किया जाता है, जिससे जो आप मोल्ड के मटेरियल जो उसमें डालेंगे आप, ठीक है, इंजेक्ट करेंगे, उससे पहले वो जो सही शेप में बाहर निकलने के लिए उसको हम लोग ये करते हैं। जिससे तो मोल्ड रिलीजिव एजेंट यही है जो उसके प्रोडक्ट को जब हम लोग प्रोडक्शन के पहले मोल्डिंग करने से पहले उसके जो वर्कपीस होता है उसमें हम लोग अच्छे से इसको लगाया जाता है, जिससे उसके बाद जब मोल्ड उसमें जाती है तो प्रॉपर प्रोडक्ट निकल पाए। इसके यूज़ होता है मोल्ड रिलीज एजेंट्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आज हम लोग देखें पिलर एडिटिव्स, ठीक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वीडियोस लाते रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उसके बगल में बेल आइकन देखे उसको भी प्रेस जरूर करिए, जिससे कि मैं भी जो इंजीनियरिंग वीडियो, जो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो है जो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और आप सीख पाए, समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।